नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एसके न्यूज़ पर। अगर आपने एसके न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि हरियाणा में दोस्तों जो चुनावी माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद चुन लिया और शपथ ग्रहण समारोह भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। उस याचिका में साफ तौर पर लिखा हुआ था और याचिकाकर्ता ने ये बोला कि जज साहब, आप इस याचिका को थोड़ा अच्छे से चेक करो और तुरंत इसका हल निकालो, यानी कि तुरंत इसका जवाब दो। तो याचिकाकर्ता ने ये बात शर्तें रखी है कि जो हरियाणा में चुनाव हुए उस चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, इसलिए ईवीएम की जांच कराई जाए, ईवीएम के सिस्टम को फिर से चेक किया जाए और तत्काल याचिका में कार्रवाई की जाए। जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह चला रही है, उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। यानी कि दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा हूं, याचिकाकर्ता ये कह रही है कि जल्दी से रोक लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता की बात नहीं मानी और याचिकाकर्ता का जो याचिका था वो खारिज कर दिया कि मैं जनता की जो चुनी हुई है, आम पब्लिक, आम आदमी का जो चुना हुआ पसंदीदा मुख्यमंत्री है, उसे मैं उसकी शपथ ग्रहण में कैसे रोक सकता हूं। इस प्रकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट दरकिनार कर दिया, उस केस को साफ कर दिया, उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, एक पर एक याचिका, हर रोज हर घंटे याचिका दाखिल होती रही। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी कोर्ट इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई साहब, इस याचिकाओं को मत लाओ, ये याचिका फजूल है। इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। तो बड़ी रिपोर्ट यह है दोस्तों कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई कुछ सीटों पर, उन सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ से एक मांग की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि आप उस चुनाव को फिर से करवा दे। तो ऐसे में बीजेपी ने जब ये बात सुनी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं खटकने लगी दोस्तों। लेकिन मामला कुछ और है। आपको बता दें कि मामला ये है कि कांग्रेस के कुछ गलतियों के कारण अलग अलग सूत्र संकेत मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों, बड़े बड़े नेताओं का ओपिनियन मिल रहा है कि जो 15 साल का बीजेपी का कार्यकाल रहा वो सही रहा और जनता ने उन्हें चुना है और जनता ने उन्हें पसंद किया है। कुछ साइलेंट वोटर थे जो कांग्रेस को पता नहीं चला, सर्वे में शायद कांग्रेस को ना दे, बीजेपी को ना देकर कांग्रेस को बताया। लेकिन साइलेंट वोटर थे हरियाणा में कि बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं जिससे हरियाणा के कुछ लोग खुश हैं। लेकिन बात कुछ और है दोस्तों। हरियाणा में कई विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी के कामकाज से लोग खुश हैं, लेकिन ऐसा मामला कुछ और निकलकर सामने आ रहा है कांग्रेस के बयान से। कांग्रेस ने कहा कि बड़े बड़े चैनलों ने सर्वे किया, हमने सर्वे किया, कहीं पर भी कांग्रेस बीजेपी की लहर नहीं थी। अन्य राज्यों में भी जो सर्वे होते हैं उसमें कैसे सटीक होता है और हरियाणा चुनाव में क्यों नहीं सटीक था। तो दोस्तों, कांग्रेस बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में याचिका लगाई थी। आपको जैसा कि जानकारी है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, इसकी जानकारी भी दे दी थी कि जो याचिका लगाई गई थी उस याचिका में बैटरी का जिक्र था, ईवीएम के जो वोटिंग परसेंटेज है उसका भी जिक्र था। याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि जहां जहां 99% बैटरी पाई गई है वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है और जहां जहां 60 से 70% बैटरी पाई गई है वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई है। मतगणना के समय बैटरी 99% कैसे चार्ज हो सकती है दोस्तों, जरा सोचिए, ये कांग्रेस कह रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का मानना है कि बैटरी परसेंटेज 99 कैसे हो सकती है, 80-70 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो ईवीएम चेक हुआ है उसमें 60 से 70% है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई कि जो 20 सीटें हैं, 19 से 20 सीटें हैं जिसमें गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस लगा रहा है, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी याचिकाएं कोर्ट में नहीं चलेगी। दोस्तों, कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किया जा रहा है लेकिन कोर्ट इसको लेकर
खारिज कर दिया, इस केस को खारिज कर दिया है पूरी तरीके से कि ये पूरी तरीके से इस केस में कोई दम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कांग्रेस लगातार याचिका पर याचिका लगा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी, लेकिन उस याचिका को भी खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, एक सर्वे आया है, जिसमें कई विशेषज्ञों ने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, कई बड़े बड़े नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। उसमें कहा गया है कि जो कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी है उसकी असली वजह गुटबंदी है, यानी कि गुटबंदी के कारण वहां पर चुनाव हारी है। जमीनी स्तर में कुछ और था, गुटबंदी में कुछ और था, ये लोगों का मानना है। हकीकत कुछ और था, लोगों ने उसको जताया नहीं, टीवी स्क्रीन पर उसको लाया नहीं, लेकिन कांग्रेस इसे समझ नहीं पाई। इस प्रकार के दावे आपको बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं, और जो जांच कमेटी बैठाई गई उसमें भी ईवीएम का कोई भी जिक्र नहीं पाया गया है। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है, ये 100% मान भी रही है। कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर बार बार ट्वीट कर रही है कि ईवीएम की जांच कमेटी बैठाया जाए। लगातार सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की जा रही है कि जांच कमेटी बैठाया जाए, इस याचिका को तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं करेगा और इसको खारिज भी कर दिया है दोस्तों। और ऐसी याचिकाओं को पेश करने की अपील नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ याचिकाकर्ता को कहा कि आप जीती हुई जनता से, जीती हुई पार्टी को आप शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जुर्माना भी लगा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि याचिका पर याचिका लग रही है, 20 सीटों पर फिर याचिका लग रही है कि 20 सीटों पर फिर से री चुनाव होना चाहिए, यानी कि फिर से चुनाव कराने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट बात मान लेगा या नहीं मानेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस खबर के माध्यम से किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन खबरों के अनुसार आपको ये खबर बता रहा हूं। अगर आपको ये खबर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।